हेलो दोस्तों, आज आपका इस क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस, VOICE, वॉइस। वॉइस मतलब वैसे आवाज़ होता है इसका। वाच्य का हिंदी में, यहाँ हम 10th क्लास की हिंदी ग्रामर के लिए वाच्य पढ़ा रहे हैं। हिंदी ग्रामर में 10th क्लास में ये 4 नंबर का टॉपिक है और एकदम इजी है, कोई कठिन नहीं है। वैसे लोग इसको डीपली थोड़ा कठिन मानते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है, ऐसी इसमें कुछ नहीं है। देखो परिभाषा। अब वाच्य होता क्या? वाच्य एक वाक्य का प्रकार है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी किस बारे में विषय है या क्या बताया गया है, इसमें कौन प्रधान है, किसकी मुख्य भूमिका है। वाच्य की परिभाषा है जिन वाक्यों से हमें यह पता चले, कि वाच्य में कर्ता प्रधान है, क्रम प्रधान है या भाव प्रधान है। इस बारे में हमें पता चलने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। इन्हीं वाक्य में डीपली महत्वपूर्ण कौन है, प्रधानता किसकी है। अब इनके लिए वाच्य है 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य है कर्तृवाच्य, दूसरा वाच्य है क्रमवाच्य और तीसरा वाच्य है भाववाच्य। ठीक है, अब कर्तृवाच्य क्या होता है? यानी इनमें अभी तो देखा हमने वाक्यों में कर्ता, यानी जिस वाक्य में नाम से पता चल रहा है कर्तृ यानी कर्ता प्रधान होता है, वो तो होता है कर्तृवाच्य। जहाँ कर्म प्रधान होता है वो है क्रमवाच्य, और जहाँ भाव प्रधान होता है वो है भाववाच्य। अब इनसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और भाव क्या होता है। ठीक है, अब कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला। कर्म क्या होता है? कर्म होता है यानी क्रिया का फल कर्ता के अलावा जिस पर पड़ता है वही क्या होता है? कर्म होता है। और भाव मतलब किसी भी या ऐसा कोई भी शब्द या जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाव होते हैं। यानी जिस बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। अब कर्तृवाच्य में दोस्तों आपको याद करने का सबसे सटीक और सरल तरीका है, यानी आपको पहचान, यदि आपको परिभाषा बनानी है तो कैसे बनाएंगे? कर्तृवाच्य यानी जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है कर्तृवाच्य कहलाता है। इसके बाद है क्रमवाच्य, यानी जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है वो क्रमवाच्य कहलाता है। तीसरा है भाववाच्य, यानी जिस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है वो है भाववाच्य। जैसे मैं आपके पास कोई उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, तीनों का एक ही ले या अलग अलग? मेरे हिसाब से शायद एक लेंगे एग्जाम्पल, तो वही सबसे बेस्ट तरीके से अच्छा समझ में आएगा। जैसे इनको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, कर्तरी, दूसरा कर्म और तीसरा भाव। अब कर्तरी में कर्ता प्रधान, जैसे मैं लिखता हूं राम लिखता है। दूसरा है राम द्वारा लिखा जाता है। और तीसरा है राम से लिखा नहीं जाता है।
या राम नहीं लिख सकता। राम लिख नहीं सकता या फिर राम से लिखा नहीं जाता। अब यहाँ राम लिखता है। अब इसमें प्रधानता देखो, लिखना क्या है, लिखना तो क्रिया है, ठीक है। राम, राम यानी क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, तो राम यहाँ क्या है, कर्ता है। अब यहाँ प्रधानता किसकी है, कौन लिखता है, राम, तो राम की प्रधानता होने पर यह है कर्तृवाच्य। दूसरा, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। राम द्वारा, द्वारा लगते ही राम की प्रधानता है वो कम हो गई है। अब राम इतना महत्व नहीं दे रहा है जितना पहले देता था। क्यों, द्वारा लगते ही राम की प्रधानता है वो कम हो गई है। लिखा जाता है ये क्रिया है, इसलिए अब इसमें किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, इसलिए ये है कर्मवाच्य का वाक्य। अब तीसरा है भाव। भाव होते हैं जैसे आप, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, चला सकता हूँ ये एक मेरा भाव है। मैं उड़ सकता हूँ ये एक मेरा भाव है। जैसे आप खाना खा सकते हो, खाना खाने की कैपेसिटी है आप में, इसलिए खा सकते हो ये आपका एक भाव है। मैं देर रात तक सो सकता हूँ ये आपका एक भाव है। यहाँ राम लिख नहीं सकता ये एक राम का भाव है, उनसे लिखा नहीं जाता, तो इसमें भाव की प्रधानता है, इसलिए भाववाच्य। अब सीधे तौर पर इनको याद करने का या सीखने का सरल सटीक तरीका है, यानी आपको ये याद करना है, जैसे किसी भी वाच्य में कर्ता के बाद या तो ने लगा हुआ होना चाहिए या फिर शून्य, यानी कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। शून्य का मतलब जीरो। तो आप आराम से पहचान जाएंगे ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान। जैसे राम ने गाया है, गाया है मतलब कोई गाना गाया होगा, ने लगते ही या राम ने गाना गाया, तो यहाँ राम ने लगते ही राम की प्रधानता है वो बढ़ गई है, इसलिए कर्ता, करने वाला, गाने वाला कौन है, राम, तो राम क्या है, कर्ता, और कर्ता प्रधान है तो कर्ता कौन है, कर्तृवाच्य होगा। जैसे अब शून्य, शून्य मतलब ने नहीं आने पर, जैसे राम गाया, गाना है क्रिया, कौन गाया, राम, प्रधानता किसकी है, राम की है, इसलिए राम यहाँ कर्ता है, कर्ता प्रधान है, तो कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। अब सेकंड नंबर पे आ जाओ, करें। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद, अब सेकंड वाच्य में जो कर्मवाच्य है इसमें कर्ता के बाद क्या आना चाहिए, जैसे एक तो द्वारा या से, या फिर कर्ता निर्जीव आ जाए, ठीक है, वहां क्या आएगा, कर्मवाच्य आएगा। अब निर्जीव कैसे, सड़क बन रही है। अब सड़क बन रही है, आप कहेंगे सर इसमें कर्ता प्रधान है तो कृतवाच्य है, बन रही है, बनना क्रिया है, लेकिन सड़क यहाँ, सड़क खुद नहीं बन रही है, या तो सड़क को कोई ठेकेदार बना रहा है या फिर कोई अन्य व्यक्ति बना रहा है या सरकार बना रही है, तो उनके द्वारा सड़क बनाई जा रही है, इसलिए सड़क निर्जीव है, खुद थोड़ी बन रही है। अब खुद नहीं बन रही तो ये किस में आएगा, कर्ता निर्जीव होने पर कर्मवाच्य में आएगा, ठीक है। इसके बाद से या के द्वारा, द्वारा मतलब जैसे अभी तो बताया था राम द्वारा,
राम द्वारा गाना गाया गया। किसके द्वारा गाया गया? राम द्वारा। क्या गाया गया? गाना। अब द्वारा लगते ही राम की प्रधानता है कर्ता की वो कम हो गई, अब प्रधानता हो गई कर्म की। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। क्यों होगा? कर्म की प्रधानता होने पर अब राम की तो कोई प्रधानता नहीं है, रही नहीं, द्वारा लगते ही द्वारा गाना गाया गया, इसका मतलब कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ कर्म वाच्य है। या फिर कर्ता निर्जीव हो, जैसे सड़क बन रही है, या कोई दूसरा उदाहरण ले लो, मैं लेता हूं बात बन रही है। अब बात ऐसे तो है नहीं जैसे कोई पौधा है जो बन रहा है या कोई खिलौना है। बात बन रही है मतलब बात को कोई बना रहे हैं या बना रही है, इसलिए आपकी बात बन रही है। तो यहाँ कर्मवाच्य आएगा। क्यों? क्योंकि बात निर्जीव है, कर्ता करने वाला कौन है? निर्जीव, इसलिए ये कर्म में आ जाएगी। अब इसके बाद तीसरा है भाव। भाव में देखो एक तो सबसे ज्यादा नकारात्मक है, यानी कर्ता के बाद नहीं का प्रयोग किया जाएगा, है ना, या फिर कोई नकारात्मक वाक्य का, और ये नहीं सबका ही किया जाएगा, यानी लगभग 98% इसका ही प्रयोग किया जाएगा। 1-2% हो सकता है किसी और का भी, लेकिन इसमें भाव की प्रधानता होती है। यानी महसूस कर सकते हैं, जैसे आप एरोप्लेन उड़ा सकते हो, उड़ा सकते हो मतलब ये एक भाव है आपका उड़ाना, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? एरोप्लेन उड़ा सकते हो, ये भाव है। अब भाव प्रधान है तो ये हो जाएगा भाव वाच्य। नकारात्मक मतलब जैसे ऐसे आएगा, हम नहीं दौड़ सकते, दौड़ सकते, सकते, सकना, यह लिखा नहीं जाता, नहीं लिख पाता, ऐसे शब्द आने पर मतलब इनमें भाव महसूस किया जा सकता कि वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता, ये उनका एक भाव है। भाव में आते हैं दोस्तों गुण, अवगुण, स्वभाव, दोष, अच्छाई, बुराई, बचपन। तो ऐसे शब्द आने पर जैसे ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, वह खा सकता है, वह जा सकता है, वह आ सकता है, वह ये नहीं कर सकता, वह ये नहीं कर सकता, ये सब आने पर क्या होगा? क्या होगा? भाव वाच्य होगा। क्यों? इनमें भाव की प्रधानता पाई जाएगी। ये हो गया आज आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब दोस्तों इसको पूरा करने से पहले एक बार रिवीजन और मार लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वाच्य, ये 10th क्लास का टॉपिक है, हिंदी ग्रामर में 4 नंबर का टॉपिक है, और यदि आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, वाच्य का सामान्य अर्थ बोलने का विषय है। परिभाषा, जिन वाक्यों से हमें यह पता चले कि कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, यानी जिनमें कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता पाई जाती है वही क्या कहलाते हैं? वाच्य कहलाते हैं। यानी उनमें अब कर्ता की प्रधानता पाई जाती है वो तो कर्तृवाच्य कहलाता है, ठीक है। जिसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है वो कर्मवाच्य कहलाता है, और जिसमें भाव की प्रधानता पाई जाती है वो भाववाच्य कहलाता है। आ गया आपको अच्छे से समझ में? अब इनको पहचानने की ट्रिक एक बार वापस देख लो। यानी वाच्य के प्रकार, वाच्य के 3 प्रकार है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि लोग जो पहला कर्तृवाच्य है इसको कृतवाच्य बोलते हैं, लेकिन ये कृतवाच्य नहीं है, ये कर्तृवाच्य है। देखो कैसे लोग इनको बोलेंगे कृतवाच्य। कृतवाच्य तो ये होगा क के नीचे री लगने पर, लेकिन यहाँ तो तय के नीचे री लगेगी, कर्तृ। अब रे कहाँ से आया? तो रे ऊपर, तो क और इन दोनों के ऊपर रे आने पर रे मध्य स्थान ग्रहण करेगा, तो क रे त री, कर्तृवाच्य।
वाच्य। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा वापस यदि ये तो सीधा सीधा नॉर्मल है, अब जैसे परिभाषा बनानी है कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता पाई जाती है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। क्रमवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाच्य में क्रम की प्रधानता पाई जाती है वो क्रमवाच्य कहलाता है। भाववाच्य किसे कहते हैं, जिस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है, भाववाच्य। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब यदि और भी इनको पहचानने की ट्रिक सीखो तो ये आएगा। जैसे रूल याद करो, पहला नियम आप याद करो, यदि ये आपको नियम याद हो गए इसके बाद आप बोल ही नहीं सकते। कौन सा नियम, कर्ता की प्रधानता। या तो आपको पता चल जाए कि इसमें कर्ता की प्रधानता है सीधा सीधा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कर्तृवाच्य है। या फिर इसके अलावा कर्ता की प्रधानता, इसके अलावा आपको उसमें देखना है कि कर्ता के बाद ने आया है क्या। कर्ता के बाद ने आया है तो वो कर्तृवाच्य में ही आएगा। या फिर कर्ता के बाद ने नहीं आया है, यानी कुछ भी नहीं आया है, ने भी नहीं आया है, के द्वारा भी नहीं आया है, से भी नहीं आया है, ठीक है, तो वो सीधा किस में आ जाएगा, कर्तृवाच्य में। इसके अलावा ये भी देखना है कि जो इसमें कर्ता है वो सजीव होना चाहिए, यानी निर्जीव नहीं होना चाहिए। कर्ता निर्जीव होते ही तो किस में आ जाएगा, क्रमवाच्य में आ जाएगा। अब क्रमवाच्य के कौन से नियम है, ठीक है, क्रमवाच्य के नियम ये है। पहला नियम कौन सा है क्रमवाच्य का, क्रमवाच्य का पहला नियम ये है कि कर्ता निर्जीव होते ही, यानी कर्ता आपको निर्जीव दिखाई दे रहा है तो आप सीधा कौन सा करेंगे, क्रमवाच्य। या फिर कर्ता के बाद आपको से या द्वारा दिखाई देता है तो आप कौन सा करेंगे, क्रमवाच्य। या फिर तीसरा आप ये देखो कि उसमें क्रम की प्रधानता है क्या, यदि उसमें क्रम की प्रधानता है तो वो क्रमवाच्य बन जाएगा। अब तीसरा भाव की प्रधानता, यानी उनमें दोस्तों आपको ये देखना है, इसमें तो सीधा सा है देखने के लिए नीचे क्या कि नहीं का प्रयोग मिलेगा ज़्यादातर और नकारात्मक वाक्य होगा। इसके अलावा वैसे आप देखेंगे तो उनमें भाव देखा करो, जैसे वो ये कर सकता है ये नहीं कर सकता, वो वहाँ जा सकता है नहीं जा सकता, खेल सकता है नहीं खेल सकता, ये उनके अंदर एक भाव है, गुण है, अवगुण है। गुण अवगुण भाव ही होते हैं, इसलिए उनसे पता चलता है कि जैसे श्याम बस चला सकता है, ये एक उनका गुण है, ठीक है, उनकी एक खूबी है, इसलिए एक उनका भाव है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें भाव की प्रधानता है, ये भाववाच्य कहलाते हैं। आज का वीडियो है इतना ही करके मैं समाप्त कर रहा हूँ, अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। आगे इसका जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, उनमें आपको बताया जाएगा कि कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में कैसे बदले, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किस प्रकार बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।